आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। जब जल्जला आता है ना, अर्थक्वेक, तो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी हर थोड़े देर के बाद 1-2 दिन तक जो है वो जोल्स आते रहते हैं और इंसान हिल के रह जाता है, कहता है कि पता नहीं कहीं दोबारा इतना बड़ा जल्जला दोबारा ना आ जाए, ये क्या हो रहा है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के बाद जल्जला आया है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने तो जो कहना था कह डाला, जिसको सुनानी थी सुना डाली, और जो सुनाना चाहते थे उन्होंने सुना दिया। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनका जो गुस्सा था, उनका जो एंगर था, वो नज़र आ रहा था कि वो इतने ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। तो उन्होंने वो सब गुस्सा निकाल डाला। वो मैंने आपको बताई है कि जो उनके हाथ में बम होता है वो अक्सर अपने ऊपर चला लिया करते हैं। उनसे सब्र तो होता नहीं, बर्दाश्त तो है नहीं, तो वो उन्होंने कर लिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। पहली खबर जो आई है उसके उस दिन के अगले दिन जो है सुबह उठते ही वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही क्लोज अलाए, बहुत ही एक ऐसा शख्स जो उनके बहुत करीब था और उनका राइट हैंड समझा जाता था, ख़ास तौर पर एहतसाब के मामले में अपोजिशन को रगड़ा देने और उनके ख़िलाफ़ केसेस खोलने और केसेस को फॉलो करने के मामले में, वो शहजाद अकबर थे। शहजाद अकबर ने रिज़ाइन कर दिया है। शहजाद अकबर ने रेजिग्नेशन पेश कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो कहा यह जा रहा है कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये असल में प्राइम मिनिस्टर ने जिनको सुनाई है और जिनको कहा है कि अगर मुझे निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इतना ख़तरनाक साबित होऊंगा कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा जिन लोगों को उन्होंने थ्रेट किया पीएम ने, ये उनकी तरफ से जवाब है। अच्छा चलो फिर देखो होता है क्या क्या। तो वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि आज से आप लोग अपने हाथों में पॉपकॉर्न लेकर बैठा करें जब भी मेरा प्रोग्राम देखें, क्योंकि ये जो अगला 1 से 1.5 साल है, बल्कि आप समझ लीजिए 6 महीने से 1 साल, ये एक जिसे कहते हैं ना कि सुपर हिट मूवी होती है जिसका खिड़की तोड़ हफ्ता होता है, ये वो वाला है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ होगा। अभी तो देखिए होता है क्या क्या और कितने रेजिग्नेशंस और आते हैं। अच्छा, क्या हमें इसको इसी तरीके से लेना चाहिए कि शहजाद अकबर ने रिज़ाइन किसी के कहने पर किया है कि अच्छा ये पर निकल आए हैं, यहाँ तक ये वाली बातें हो रही हैं और ये कुछ कह दिया स्क्रीन पर बैठकर, तो चलें किसी एक से जो है वो रिज़ाइन करवा दिया जाए। सबसे पहले जो क्लोज़ है कि जी जो एहतसाब में पकड़ धकड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसे कहा जाए कि छोड़ दें, चलें। वैसे तो आप जानते हैं कि कई बेशुमार लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं कि जो किसी के इशारे पर आए हैं और वो इशारा आते ही वो वहाँ से निकल जाएंगे। अब शेख साहब के बारे में भी आप जानते हैं, जो शेख साहब आगे बढ़ बढ़ के कह रहे होते हैं ना, मैं तो इमरान खान के साथ आया हूँ और मैं डिलीवर नहीं कर पाया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ ही वापस जाऊँगा। मतलब अखलाकियात का जनाजा तो है ही ये सब चीज़ें जो वो कहा करते हैं कि डिलीवर नहीं कर पाए फिर भी जो है वो साथ ही जाएंगे और सर पर हाथ है, ये सब जो वो मानते रहते हैं बड़े धड़ल्ले से, जो कि कानूनन जुर्म होना चाहिए कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल तो आप देखिएगा वो भी एक इशारे की मार है, किसी तरफ से एक इशारा तो आया है कि बस ख़त्म, तो देखिएगा कि कैसे पतली गली से वो भी निकल जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करें शहजाद अकबर की। अच्छा, शहजाद अकबर जो हैं वो ख़ास तौर पर जो नून लीग के जो शरीफ ख़ानदान है उसके ख़िलाफ़ केसेस के उनको रगड़ा देना है। प्राइम मिनिस्टर की उनको बड़ी हिदायत ये होती थी कि ये वाला केस सारा पता चलता रहता था कि भाई अब जो शहबाज शरीफ का केस था, लंदन में जो है वो कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई प्रूफ नहीं है, उस पर वो कुछ नहीं हो सका। तो इसका पीएम को जो है वो कहा जाता है बड़ा ही दुख था, बड़ा ही गम था। उन्होंने शहजाद अकबर को कहा कि भाई ये तो करके दिखाना था, ये क्यों नहीं हुआ। तो अब वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना बड़े ही भोले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि वो बादशाह वक्त हैं तो वो ज़ाहिर है उनका मिजाज भी बादशाहों वाला है। वो कहते हैं जो मैंने कह दिया वो तो होगा, इस पर इनकार नहीं है। जाओ लंदन की कोर्ट से जाके कहो कि क्यों नहीं है, निकालो केसेस इनके और इनको खिलाफ, मतलब उनको कोई कौन बताए कि भाई ये पाकिस्तान की अदालतें थोड़ा ही हैं कि आप कहेंगे कि भाई उनके पास चले जाएं, उनको कहें कि ये, उसके बाद फैसले हम देखते हैं कि बहरहाल चलें। हम तो कुछ नहीं, बड़े अच्छे अच्छे फैसले भी आते हैं, भाई कुछ नहीं कह रहे, बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले भी आते हैं हमारी अदालतों से। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो कोर्ट है लंदन की उसने ये कहा है कि वहाँ पे तो क्लियर हो गए वो शहबाज शरीफ और उनके बेटे। अब उसकी तो आग लगनी ही लगनी थी ज़ाहिर है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के, फिर मतलब जितने भी ऐसे केसेस थे। अच्छा, हालांकि मलिक रियाज के जो उनसे अमाउंट लेनी थी एक बहुत बड़ी, वो शहजाद अकबर ने निकलवाई और भी, मतलब लेकिन शहजाद अकबर का जो इस दौरान कैरेक्टर आया, देखिए ऐसा जो बंदा होता है ना जिसको इसलिए रखा जाए कि आपने
मतलब ये कि बस पड़ जाओ, पै जाओ, तो पीछे पड़ जाओ, तो वो उसको जो है कोई भी अच्छी नज़र से कभी नहीं देखता, क्योंकि हर एक को पता होता है कि देखें ये तो इसी काम के लिए तो आए हैं, इन्होंने और करना क्या है, लोगों को अपोजिशन जो है उसको पकड़ना है, इन्होंने केसेस निकालने, और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा हो। तो अब हुआ ये कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन इसमें क्या हम इसको इस तरीके से लें कि उनको किसी ने कहा था रिज़ाइन करने के लिए और ये इमरान खान पर ये पत्थर आना शुरू हो गए, ये बेरी पर पहला पत्थर आ गया कि अच्छा चलो फिर ये ऐसा है तो ऐसा ही सही। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है कि कुछ अरसे से उनसे काफ़ी इस बिना पर नाराज़ थे, जो मैंने आपको बातें बताई कि भाई ये केस कहा, ये क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए तो तुमने ये करके लाना था, इसको तो इस तरीके से रगड़ा देना था, इसके खिलाफ वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने उनको 2-3 रोज़ पहले ये कहा था कि भाई रिज़ाइन कर दो, किसी काम के नहीं हो तो रिज़ाइन कर दो, कुछ नहीं कर सकते। तो इस बिना पर भी जो है वो उन्होंने रिज़ाइन किया। अब अगर ऐसा है तो प्राइम मिनिस्टर किस किस से रिज़ाइन लेंगे? वो मैंने कहा ना, ये जो मैंने कहा कि बस फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे तो लगता है हर रोज़ एक नया रिज़ाइन आएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भाई किस किस से आप रेजिग्नेशन लेंगे? कोई भी कुछ नहीं कर पाया, मतलब कौन कुछ कर पा रहा है मुझे बता दीजिए। इकॉनमी देख लीजिए आप, अपनी महंगाई की सूरत हाल देख लीजिए, पेट्रोल की आप कीमत देख लीजिए, जो भी वादे वाइद किए हैं, मतलब ये कि जॉब्स का मसला है, रोज़गार, टूरिज़्म, क्या तो फिर तो आपको हर रोज़ एक से कहना चाहिए तुम कुछ नहीं कर पाए, चलो निकलो यहाँ से, तो सिर्फ आप अकेले बैठे रह जाएंगे। और फिर अकेले जब बैठे रह जाएंगे तो फिर तो और भी बड़ा मुश्किल है। वैसे तो बात यह है कि ये जो इन्होंने बात कही ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपोजिशन को, कि देखना ये लोग जब सड़कों पे जाएंगे ना लोगों के पास, तो लोग इनके साथ सलूक कैसा करेंगे, देखिएगा तो सही। उनको नज़र ये आ रहा है कि वो जब खुद सड़क पर जाएंगे तो लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। असल में उनको ये पता चल चुका है, इसलिए वो अपोजिशन को ये बात कह रहे हैं। तो बहरहाल शहजाद अकबर के बारे में ये भी है कि उनको पहले से ही ये कहा गया था और फिर उन्होंने उन्हीं के कहने पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो मैं वही कह रही थी किस किस से नाराज़ होंगे। और उनकी कहा ही जा रहा है कि ये जो उन्होंने स्पीच की है, ये जो उन्होंने तकरीर कर डाली है एक, और बड़े एक आप कह लीजिए कि धमकी दे डाली है, बहुत कुछ कह डाला है, उनको गुस्सा इस चीज़ का था कि उनको खबरें ये मिल रही थी कि मुस्लिम लीग नून से डील हो रही है, और नून लीग के कोई 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकात कोई बड़ी ही अहम पर्सनालिटी से हुई है। अब देखें, अहम पर्सनालिटीज़ तो पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब ये कहा जाता है कि बड़ी ही मतलब बहुत ही एक ख़ास शख्सियत से हुई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो बात ये है कि उनको ये खबरें मिली कि नून लीग के जो लोग हैं वो तो उनसे मिलकर आए हैं, तो आग तो लगेगी, ज़ाहिर है। क्योंकि आग इसलिए लगेगी कि मेरे सर पर तो हाथ है, तो एक हाथ मेरे सर पर रख के दूसरा हाथ मेरे मुखालफिन के सर पर रख लिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मसला ये है कि खान साहब खुद ही घबरा गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते कहते कि आपने घबराना नहीं है, खान साहब आप खुद ही घबरा गए हैं, और ऐसे घबराए हैं कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ कह डाला है कि बाद में उनको ये एहसास हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कर डाला है। इसकी वजह ये है कि वो, मैं कहती हूँ ना कि वो अपने पाँव पर खुद ही बम चलाते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में आप समझिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको ये पता चलता है कि आपका जो सबसे बड़ा एलाय है, जो आपको लेकर आया है, जिसने आपके सर पर हाथ रखा है, जिसकी वजह से आप अब तक हैं, और अगर आपने अगले इलेक्शन में आना है तो तब भी आपने उसी की आशीर्वाद के साथ आना है, उसके बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि आपने कुछ नहीं करके दिखाया, बगैर बिल्कुल लंगड़े लूले आप उसके बगैर। आपकी जो है ना वो बैसाखियाँ वो वही है और कुछ नहीं है। यानी जब कुछ ना करके भी आप 5 साल पूरे कर जाएं, यहाँ पर तो ऐसी ऐसी हुकूमतें आई हैं जो 2 साल नहीं चल पाई, 2.5 साल नहीं चल पाई, आप 5 साल पूरे मतलब कर जाएंगे अगर, और यहाँ तक भी पहुँचे बगैर कुछ किए हुए, तो जाहिर है उन्हीं बैसाखियों के सारे पहुँचे। तो आप करते क्या हैं कि जब आप अगर शख्स खान साहब जैसा होगा तो वो बैसाखियाँ जो है ना वो खुद से अपने हाथ से तोड़ लेगा, और फिर उसे पता ये चलेगा कि वो तो चल ही नहीं पा रहा। मैं आपको मुझे एक क्लिप नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो सूरत हाल यही है, खान साहब कुछ ऐसा ही करें। मैं आपको क्लिप दिखाई देती हूँ।
तो इमरान खान यही कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो जिस शाख पे बैठे हुए हैं उसी दरख्त को वो काट रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि इन्हीं शाखों पर बैठकर जो है ये 3 साल झूले झूलते रहे हैं। और इसके बगैर तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं सर पे हाथ है। तो इमरान खान को पता भी नहीं चलेगा कि उनके होम मिनिस्टर किसी तरफ से इशारा आने पे पतली गली से कहाँ निकल गए हैं। वो उनको मिलेंगे भी नहीं कभी जब वो निकलेंगे पतली गली से। लेकिन इमरान खान जो है वो सिचुएशन अपनी यहाँ पर ले आए हैं। अच्छा, मैं कहीं पर ये भी सुन रही थी कि अब दोबारा जो है कभी भी ना तो इमरान खान आएंगे ना ही पीटी आएगी जो सिचुएशन इन्होंने पैदा की है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो एक टकराव की सूरत हाल इदारों के बीच रही है इन 3 सालों के अंदर, शायद वैसे तो हमेशा ही रहती है, कब नहीं रहती, मतलब यानी कई मरतबा ऐसा हो चुका पाकिस्तान की तारीख में, तो बहुत ज़्यादा ही होता रहा है ना। लेकिन इमरान खान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इस हुकूमत में हुई हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर में जो कि जहाँ पर टकराव नहीं भी होना चाहिए था वहाँ भी उन्होंने अपनी अना की वजह से और अपनी जिसे कहते हैं ना कि मेरे मैं हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ऐसी की तैसी इनकी, वो दिखाने के लिए भी वो टकराव की सूरत हाल पैदा करते रहे हैं, जानबूझ के दिखाने के लिए भी। तो ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में दूसरे के लिए तो एम्बैरेसमेंट का सामान पैदा हो ही जाता है। वैसे तो ऐसे एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो देख रहे हैं ये सब कुछ, ये जनरेशन जो है 70 सालों से ये सब कुछ होता हुआ देख रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। टकराव की सूरत हाल तो क्या 10-10, 11-11 साल हम डिक्टेटर्स भी देखते रहे, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग तो महसूस करेंगे ना जिनके साथ ये हो रहा है। तो ये है सिचुएशन। तो मैं आपको इसीलिए कह रही थी कि अभी तो शहजाद अकबर का रेजिग्नेशन आया, कल के रोज़ जो है वो किसका आता है, फिर परसों किसका आता है, और फिर ये चलता क्या क्या कुछ है, क्योंकि वो तो बल्कि जो लोग मिल रहे हैं नून लीग के जा के, तो जाहिर है कि कोई बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा प्लान बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देखें कि अगर कोई बड़ी खबर और ऐसी आती है तो होता है क्या क्या। और वो जो एक बात कही जा रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई शौक ही नहीं है, मैं तो ये जो इनकी गालियां खा रहा हूँ ये मैं जिहाद समझ के खा रहा हूँ। तो बस अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो जो गालियाँ खाते हैं ना, उनको जो इतनी ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है, ये उनके लिए जिहाद होता है, वो जिहाद कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने जो है वो ये कह दिया है। और मज़े की बात ये कि एक तरफ ये कहते हैं और साथ में कहते हैं कि मुझे अगले 5 साल भी चाहिए। इससे आप ज़हनी कैफियत का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या ज़हनी कैफियत है। एक आखिरी बात मैं करूँगी और प्रोग्राम ये ख़त्म करूँगी इस वक्त का व्लॉग, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यकीन जानिए कि अगर ये 3 साल अपोजिशन के ख़िलाफ़ पढ़ने के बजाय, उनके पीछे पढ़ने के बजाय, अगर वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे लेते और एक बहुत ही सोबर और डिसेंट तरीके से ये वक्त गुजारते, और बिल्कुल उनके अंदर ये ख्वाहिश ही ना होती कि इक़्तिदार का लालच ना होता, कि उनको ये भी ना लालच होता कि वो ये टर्म भी वो कहेंगे कि हम कर रहे हैं काम, ठीक है, सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देते, और उनको बिल्कुल ये ना होता कि अगले 5 साल भी उन्होंने लेने हैं। तो उनका एक जो स्टेचर होता है ना, जो उनका एक स्टेटस होता है, जो उनकी एक पर्सनैलिटी होती, वो लोगों के उसमें एक ऐसे उसका होता है कि ठीक है भाई, वो बंदा आया था, उसने बड़ी वो करना चाहता था, वो समझता था कि वो कुछ करके दिखा सकता है, वो आया, वो नहीं कर सका, कोई बात नहीं, उसने कहा अपनी से पूरी कोशिश की, वो चला गया। लेकिन उन्होंने अपनी वो पर्सनालिटी बनाकर दिखाई है कि जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनको इक़्तिदार का बेइंतहा लालच है, कि वो अगले 5 साल हर कीमत पर आना चाहते हैं, और साथ साथ वो ये कहे भी जाते हैं कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखते हैं कि किसका हाथ किसके सर पे रहता है, और क्या कहीं वही जो एक हाथ एक के सर पे है, दूसरा हाथ दूसरे के सर पे तो नहीं जा रहा। ये सब जो सिचुएशन है हमें आइंदा नज़र आती रहेगी, और हम जैसे जैसे खबरें आएंगी आपके सामने पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।